सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपका नाम द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। You cannot find your name in the book of world record. आपका नाम गिनीज बुक में नहीं मिलेगा। You will not find your name in the Guinness book of record. आपका नाम एनसाइक्लोपीडिया पर नहीं मिलेगा। You will not find yourself on the encyclopedia. लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में जरूर मिलेगा। But you will find your name in the book of life for sure. ये परमेश्वर की पुस्तक है। This is the book of Lord. जब आप स्वर्ग में दाखिल होंगे, When you got entered into the heaven, आप दाखिल होंगे, when you just got entered, स्वर्गदूत बोलेगा भाई रुको, then angel will say, just stop there. मुझे पहले तुम्हारा नाम ढूंढना है। Let me find your name in the book of life. वो आपके नाम को देखेगा। He will see your name. इसका नाम कहाँ पे है? Where is his name? तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? मेरा नाम संदीप है। My name is Sandeep. मेरा नाम शिंगारा है। My name is Shingara. मेरा नाम गोलू है। My name is Golu. मेरा नाम अवतार है। My name is Avatar. मेरा नाम प्रीति है। My name is Preeti. प्रभु का दूत बोलेगा ठीक है मैं देख रहा The हूँ। name will say, let me check. ओ यस तुम्हारा नाम है। Oh yes, that's I have found your name. अंदर आ जाइए। Just come inside. और कुछ लोग आएंगे, And some people will come. मैंने बहुत सेवा की, मैंने बहुत दुष्ट आत्माएं निकाली हैं। I have served and I just cast out so demons. स्वर्गदूतों मुझे जल्दी से एंटर कराओ। Please make this happen that I will get into the heaven. और स्वर्गदूत बोलेगा मुझे तेरा नाम ढूंढना है। Just let me find your name in the book of life. तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? मेरा नाम ये सिंह है। My name is this. मेरा नाम ये कौर है। My name is this. मेरा नाम ये शर्मा और कुमार है। My name is this Sharma and this Kumar. मेरा नाम ये है वो है। He said, my name is this and that. मैं यीशु मसीह को मानता था। I believe in Jesus. वो कहेगा सॉरी आपका नाम यहाँ पे नहीं है। He will say, sorry, I haven't found your name in the book of life. बाइबल कहती जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वो नरक की झील में डाल दिया जाएगा। Bible say that the person whose name was not written in the book of life, it will cast into the lake of the fire. लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है कि आपका नाम यीशु की किताब में लिखा हुआ है। But there is a good हालेलुया। news for you that your name is written in the book of life. ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के लिए। Give praise to the Praise Lord. God. तीसरी चीज क्या है? नरक एक झील है। What is the third thing? That it is a lake of fire. चौथी चीज नरक एक स्थायी दंड की जगह है, दंड की प्लेस है जिसमें एटर्नल पनिशमेंट है। It's a place where you got eternal punishment. ऐसा नहीं 4 डंडे मारे और बस हो गई। You will not be just rescued after the few punishments. ऐसा नहीं आपको 4-5 कोड़े मारे और बोला चलो छोड़ दो इसको। After few just stripes, you will not get. बाइबल कहती हमेशा हमेशा की मार पड़ेगी। Yeah, punishment for your forever. एटर्नल एटर्नल हमेशा की It's eternal punishment for you. मत्ती 25 की 46 में लिखा है। It's written in the Matthew 25 and 46 verse. वहां पे बहुत ही अच्छा वचन लिखा है। It's written very beautifully. यीशु ने बताया है Jesus said, जो लोग परमेश्वर के आदेशों को मानते हैं उनका अंत, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं उनका अंत दंड होगा, जबकि जो धर्मी होते हैं उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। but they will go away to an eternal punishment, but the righteous to the eternal life. जो धार्मिक लोग हैं वो हमेशा के जीवन में जाएंगे और जो पापी लोग हैं बाइबल कहती अनंत काल की आग में चले जाएंगे। The righteous will go to the eternal life and the sinners will go to the eternal punishment. आप में से वो लोग हाथ खड़े करें जो नरक जाना चाहते हैं। Lift up your hand, somebody, if he or she wants to go to the hell. वाह, ताली बजाओ, किसी ने नहीं खड़ा किया। Hallelujah. मैं आपको बताना चाहता हूं सच में नरक है। I want to tell you that hell exists. एक देश में कुछ वैज्ञानिक लोगों ने एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया। And in a country that scientists made a big hole, a deep hole. इतना बड़ा खड्डा बनाया, इतना बड़ा बोर कर दिया, उन्होंने नीचे देखा कि अंदर से आवाजें आ रही हैं। They dig a big hole and so deep they found the voices are coming out from that hell. और उन्होंने उस खड्डे को बंद कर दिया। And they just close that dig. क्यों बंद किया? क्योंकि उसके अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। Why they just closed that pit? Because they were listening the voice of the किसी ने कहा कि वहां पर नरक हो सकता है इसलिए बंद कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, नरक सच में है। I must tell you that hell exists.
really. नरक जो है ये आत्मा का नाश करने वाली जगह है। It can just perish your soul. मत्ती 10:28 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा शरीर तो नरक में डालने से डरता है, क्योंकि शरीर और आत्मा, यीशु मसीह ने कहा कि वो जगह जो है वहां पर आत्मा का नाश हो जाएगा। शरीर का तो है, आत्मा का नाश हो जाएगा। It's written in the Gospel of Matthew, chapter 10, verse 28, do not be afraid of those who kill the body, but the hell can destroy your soul also. मैं आपको बताना चाहता हूं, नरक के बारे में बाइबल भरी पड़ी है, बहुत कुछ लिखा है। You can found so much material about the hell in the लेकिन Bible. कलीसिया के लिए ये गुड न्यूज है। But there is a good news for the church. आपके लिए ये खुशखबरी है। There's a good news for you. आपके लिए नरक नहीं, परमेश्वर ने दूसरा स्थान स्वर्ग बनाया हुआ Because है। God has prepared for you the heavens, not the hell. हम एक बहुत ही अच्छा वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय उसके 1 और 2 वचन। We will read the Gospel of John, its 14th chapter, its first and second verse. यूहन्ना उसके 14 उसके 1 और 2 वचन में बहुत ही अच्छा लिखा है। It's written very beautifully in the Gospel of John, it's 14 and 1 and 2 verse. यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? What Jesus have told to them. उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उदास ना हो। Jesus said, let not your heart be troubled. कितने जनों को समझ आ रही है? Hallelujah. यीशु ने कहा तुम्हारा मन उदास ना हो। Don't let your heart be troubled. मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास That हैं। you have so much rooms in the house of my Lord. अगर नहीं होते तो मैं तुम्हें बोल देता। If it was not, I wouldn't be tempted. मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, I will go and prepare a place for you. और जब मैं वापिस आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। And when I will come back, I will bring you with me there. यीशु ने कहा तुम्हारा मन उदास ना हो, Jesus said, do not let your heart be मैं troubled. तुम्हें अपने साथ रखूंगा। I will embrace you with me. जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ उठा के हालेलुया बोलेंगे। Lift up your hand and say hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। I am preparing a place for you. किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में लिखा वहां पर महल बने हुए हैं। In the second version it says there are mansions for you there. महल बने हुए हैं। Mansions, सो palaces. स्वर्ग परमेश्वर के लोगों के लिए है। The heaven is for the people of God. स्वर्ग का राज्य बाइबल कहती है परमेश्वर के लोगों के लिए And the है। kingdom of heaven is his people only. स्वर्ग में आनंद होगा, There's joy only. छुटकारा होगा, Deliverance only. शांति होगी। Peace be there. वहां पर परमेश्वर आपको तृप्त रखेगा। And God will satisfy and comfort you आप there. यीशु मसीह के साथ रहेंगे। And you will live with Jesus. आप इमेजिन कर सकते हैं स्वर्ग कैसा You होगा। can imagine that how it would be. कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते How हैं? many of you want to go to the heaven? वो कहेंगे प्रभु के दासों अभी हमें नहीं जाना है, He said, now this time we really ये don't want दुनिया to मुझे go. बड़ी अच्छी लगती I है। am just rejoicing in this world. शराब पीना, मस्ती करना, दुनिया के काम करना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। I am drinking, I am doing everything for my fun in this world. गालियां निकालना, गंदे काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता I है। am doing the filthy deeds, abusive language in this world. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अमीर आदमी की तरह फिर तुम भी तैयार हो जाओ। But let me tell you that make yourself ready like that rich man. अगर इन चीजों पर कांटा मारोगे तो परमेश्वर कह रहा है आपके लिए हमेशा का जीवन तैयार है। If you will deny for these things, then the eternal life is ready for you. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। सो हमने आज वचन से पढ़ा है कि हमारे सामने दो चीजें हैं, एक नरक एक स्वर्ग। So we have learned from the gospel that we have two things. One is heaven and hell. नरक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और स्वर्ग के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। There are plethora of definition of the heaven and hell. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपने आप को तैयार रखना है। But I want to tell you that you please keep yourself ready. परमेश्वर को इग्नोर नहीं करना Please है, do not ignore the Lord. उसकी हुजूरी में बने रहना है, Just be in His presence. उसके घर में बने रहना है, Be in His house. क्योंकि जो लोग उसके घर में बने रहते हैं उनका उद्धार होता है। Because the person who just stand firm in this on his place, they उनका will be छुटकारा delivered. होता है। They will be delivered. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती है ये अमीर आदमी नरक चला गया Bible say that rich man went to the hell क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों पर ध्यान नहीं दिया। because he ignored the man of God. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, लाजर स्वर्ग में क्यों गया? I want to ask you one thing, that why Lazarus just went to the heaven? बताइए। Tell me. ये फोड़ों से भरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग में क्यों चला गया? The person full of sores, why he went to the heaven? और ये अमीर आदमी नरक में क्यों गया? And why this rich person went to मैं the आपको heaven? बताना चाहता हूं, इस अमीर आदमी के घर में
पास्टर्स लोग प्रार्थना करने जाया करते थे। But I want to tell you that pastors had visited this man in this home. और जब वो प्रार्थना करते थे, वचन सुनाते थे, तो उस वचन की आवाज बाहर तक लाजर के कानों में भी पड़ती थी। And when man of God came to that rich man's house, the Lazarus who was standing outside was listening to the word of God. समस्या क्या है? ये अपने घर में उस वचन को ग्रहण नहीं किया, उस व्यक्ति ने दरवाजे पर बैठे बैठे ही पश्चाताप कर लिया। The problem is that rich man did not receive word in his house, but Lazarus received at the gate of his house. इसलिए उस सेम वचन से एक व्यक्ति श्रापित बना, दोषी ठहराया गया, और एक बेदोष बन गया। And with the same word, one person was blessed and one was cured. आज चर्च में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ असर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। And in the same way, some people just ignore the voice of the Lord, some listen and some ignore. आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Please stand on your places. और परमेश्वर का आत्मा आज आपको ये संदेश देता है। And the Spirit of God is giving you this message हमने परमेश्वर को याद रखना है, that we ought to remember Lord. उसके काम करना है, उसकी सेवा करना है, उसके वचन को मानना है, We ought to serve Him, we ought to listen Him, and we ought to honor Him. और उसके कामों में बढ़ते जाना है। And we need to increase in His deeds. उसको इग्नोरेंस नहीं करना इस अमीर आदमी की We तरह, never ought to ignore Him like the rich man. लेकिन हमें परमेश्वर में बढ़ते जाना But है। we have to increase in the name of the आज Lord. भी बहुत सारे लोग चर्च नहीं आते Some people are not coming to church बिकॉज वो परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। because they are ignoring the voice of Lord. संडे वाले दिन उनको बहुत सारे काम हो जाते हैं, They've just made their plate full on the Sunday. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो बहुत सारी चीजों को दांव पर लगा देते The हैं। people who love God, He's just crucified so many things. कई लोग आते हैं सिर्फ ले हैंड करवाने के लिए, चंगाई लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को मिलने के लिए नहीं A आते। lot of people just came here to lay hand. They are not coming to meet Lord. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अमीर आदमी की तरह जो लोग प्रभु को इग्नोर कर रहे हैं, आप देखेंगे उनका समय, आने वाला समय कैसा हो। But let me tell you, the person who are ignoring the God, they will face the time like this rich man is facing. लेकिन जो इस लाजर की तरह परमेश्वर को याद रखते हैं, दुख में भी याद रखते हैं और धन्यवाद करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं लाजर की तरह उनका भी बेस्ट टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। But the person who keep their Lord remembered in their mind, they will rejoice like Lazarus. ये प्रभु के दास के वचन है, जल्दी पूरे होने वाले, आप देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। This is the word of His man of God. You will see and testify the word. परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए लाने वाला है, आपके लिए दरवाजे खोलने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का। सब जन थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद करो कि उसने आपको बचाया है, धन्यवाद करो कि उसने आपका छुटकारा किया है। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी अवस्था में हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी जगह उस अमीर आदमी की तरह नहीं, पर लाजर की तरह बेस्ट प्लेस है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आए, खुदा का रूह आए, आप आत्मा से, आप ममूरी से भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं, खुदावंद इनकी रूहों को बचा। पिता, पिता इन्हें अपने प्रेम से भर, पिता इन्हें अपनी सामर्थ से भर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये अमीर हों पर लापरवाही ना करें, ये ब्लेस्ड हों पर लापरवाही ना करें। ब्लेसिंग्स पाने के बाद उसी तरह से चलते रहें जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था, शुरुआत किया था। परमेश्वर पिता इन्हें ब्लेस करें, पिता इन्हें आशीष दें। ये चर्च खुदावंद आपका है, ये लोग आपके हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को इन पर उठेले रखना। आप इनसे प्रेम करते हैं, आप इनकी आत्माओं की वैल्यू को जानते हैं प्रभु। प्रभु इन्हें ब्लेस करें, अपनी सामर्थ से भरें। ऑनलाइन जितने भी प्रियजन देख रहे हैं, उनके ऊपर भी सेम ग्रेस, सेम अनॉइंटिंग काम करे, उनके ऊपर भी सेम अभिषेक, सेम मसा काम करे। कोई शैतान की समर्थ इन्हें गुमराह ना करे, इन्हें डिसीव ना करे, इन्हें डिस्करेज ना करे। मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता, आपने इन्हें ब्लेस किया। ये वचन 100 गुना आने वाले दिनों में फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, जो लोग आपके नाम से दूर हैं, आपके वचन से अनजान हैं, आपकी सच्चाई से परे हैं, परमेश्वर आप उनको जल्दी ही अपने पास लाने वाले हैं। वो जानेंगे कि यीशु ही प्रभु है। वो नरक की झील से
उस अनंत दंड से, पुनिशमेंट से बच जाएंगे और आपके राज्य के लिए तैयार होंगे। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए जो आपने मुझे दिया। खुदावन, जो वचन आपने मुझे दिया, जो मैंने बीज बोया है, मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में ये 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में।